पाकिस्तानियों में एक तशवीश की लहर है। कार्गो जहाज जो इस वक्त लापता हुआ है, जिसमें 5 क्रू मेंबर्स पाकिस्तानी थे, उनके फैमिली वाले जानना चाहते हैं क्या हो रहा है। इत्तलात के मुताबिक नेवी और एयरफोर्स के जो रेस्क्यू ऑपरेशन में दस्ते शामिल हो चुके हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन फुल स्पीड से जारी है। 155 नॉटिकल माइल्स वेस्ट ऑफ कराची ये जहाज़ लापता हुआ है। उम्मीद करते हैं कि इनको बचा लिया जाए। दुआएं कर रहे हैं पूरी कौम के बहुत सारे लोग कहते हैं कि बहुत सारी सिचुएशंस हो सकती हैं, लेकिन मज़ीद कयास आ रही हैं। मैं ना करूँ या आगे ना बढ़ाऊँ, मैं गुफ्तगू करूँगा पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी, एविएशन एक्सपर्ट, हमारे उस्तादों में से हैं तारिक अबुल हसन साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। तारिक भाई, सबसे पहले मुझे ये बताइए, लेटेस्ट अपडेट्स आपके पास क्या हैं इस जहाज़ के हवाले से? तारिक अबुल हसन साहब, योर ओपिनियन, आपके पास क्या अपडेट्स हैं सर? जी, इस हवाले से जो तशवीश मौजूद है, वो जहाज़ अचानक मिसिंग हुई है उसकी, तो जो आपने बात कही है, ये अंदेशे ज़रूर मौजूद हैं। हम थोड़ा सा इसको इस तरह भी समझते हैं कि फ़्लाइट जो है वो तकरीबन 9:17-18 पर जो है वो आखिरी राब्ता हुआ है तैयारे का ATCO से, जिसके अंदर कैडेट ने बताया कि उसके नेविगेशनल हालात के अंदर प्रॉब्लम हुई है। और जो मुतबादिल सिस्टम होते हैं जो कि सैटेलाइट बेस होते हैं और बीच से फ्रिक्वेंसी के ऊपर भी काम कर रहा होता है, जो अवसादी रास्ता होता है, उसके ज़रिए तैयारी की रहनुमाई जो है वो फराहम की गई। लेकिन बहुत तेज़ी के साथ, यानी इस रास्ते के 3 से 4 मिनट के बाद तैयारी की जो परवाज़ थी वो इंतहाई हमवार होती है, और फ्लाइट रडार और दीगर जो फ्लाइट को मॉनिटर करने वाले साइट्स हैं, उनके ज़रिए जो हम तैयारी का पाथ देखते हैं, तो बहुत ही डिस्टर्बिंग है। अनयूजुअल इस तरह की फ़्लाइट होती नहीं है। और ये तैयारा तकरीबन जो है वो कराची से 155 नॉटिकल माइल दूर इंतहाई तेजी के साथ जमीन की तरफ आया है, और उससे पहले ये बहुत शार्प जो है वो तौर पर मुड़ा है, बहुत तेजी से इसने मोड़ लिया है दाएं जाने, और उसके बाद जो है उसका रुख जो है वो नीचे की तरफ हो गया है। जहाज का ये वाक़या रात में पेश आया है, और कल जो है वो रात इसमें चांद मौजूद नहीं है इन दिनों में, तो आसमान जो है वो खासा अंधेरा होता है। जमीन समंदर के ऊपर था और समंदर के ऊपर भी जो है वो अंधेरा छाया होता है। तो एक ख्याल ये भी जाहिर किया जा रहा है कि क्योंकि नेविगेशनल हालात सही तौर पर काम नहीं कर रहे थे, और जहाज को एक से ज्यादा मसाइल बैक वक्त पेश आए, जिसके अंदर जहाज की जो है वो जो मैकेनिकल सिस्टम है उसके अंदर भी कोई फॉल्ट समझ में आ रहा है। जो जहाज का पाथ देखते हुए माहिरीन का कहना है कि जहाज ने बहुत तेजी के साथ मुड़ा है, तो इसका मतलब ये कि जहाज के रडर में कोई खराबी हुई है, और जहाज के रडर जो है जहाज की सिमत मोड़ने के काम आता है। तो जहाज क्योंकि एक जानिब तेजी से मुड़ा है और उसी जानिब पे तेजी से जमीन के समंदर की तरफ आया है, तो इस बात का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है कि जहाज जो है वो उसका कंट्रोल खत्म हो गया था पायलट के पास, और वो काबू नहीं रख सका जहाज के। मेरा तारिक भाई आपसे अगला सवाल यही है, जिस तरह आपने भी समझाया, और मैं गुज़िश्ता रोज़ इमरान असलम साहब को भी सुन रहा था, तो वो कह रहे थे पत्थर की तरह जहाज़ नीचे आया है। अगर कोई एक इंजन फेल हो जाए या कोई टेक्निकल एरर आ जाए, तो पायलट मनूवर करके स्लो उसको डिक्लाइन करता है जहाज़ को। क्योंकि आपने माशाल्लाह से इतने सारे रेस्क्यू ऑपरेशन भी देखे हैं, इतने सारे एक्सीडेंट्स को कवर भी किया है। जिस तरीके से ये जहाज एकदम से नीचे आया है, देखिए इस बारे में जरूर जो है वो ये अंदेशा मौजूद है, क्योंकि मैं एक और इसमें हम बात करूं कि जिस वक्त पायलट किसी हंगामी सूरत हाल से दो चार होता है और उसको नजर आता है कि वो तैयारे पे कंट्रोल नहीं रख सकेगा, तो मेडे कॉल देता है। इस पूरे वाक़े के अंदर सबसे अहम चीज ये है कि पायलट ने कोई मेडे कॉल नहीं दी है। इसका मतलब ये है कि जो कुछ जहाज के साथ हुआ वो इतना अचानक हुआ है कि पायलट को इस बात का भी मौका नहीं मिल सका कि वो मेडे कॉल दे। तो ये भी इस बात का अंदेशा है कि क्या जहाज को फजा में ही कोई ऐसा हादसा पेश आया है जिसकी वजह से वो फजा में ही बिखर गया। तारिक भाई आखिरी सवाल मुझे ये बताइए कि रेस्क्यू टेक्नोलॉजी कहाँ पहुंच गई है? कैसे जदीद आलात आ गए हैं, फिर भी रेस्क्यू ऑपरेशन इतना टाइम ले रहा है, फैमिली परेशान है, मालूम नहीं पड़ रहा बचे नहीं बचे उनके घर वाले, ये क्यों इतना टाइम लगता है रेस्क्यू ऑपरेशन में? तारिक अबुल हसन साहब, देखिए, एक तो ये कि ये समंदर के ऊपर हुआ है। समंदर के ऊपर जो भी तैयारा किसी हादसे का शिकार हो तो हमेशा उसको ढूंढना एक मुश्किल अमल होता है, और इस वक्त मानसून का सीजन है, समंदर में लहरें बहुत ज़्यादा हैं, तगयानी समंदर में बहुत ज़्यादा है, तो जो भी चीज़ समंदर में मौजूद होगी वो अपने मुकाम से कई सौ
किलोमीटर दूर पहुंच गई, पीछे समंदर में गिरी है तो वो उस जगह मौजूद नहीं होगी। लेकिन बहरहाल सैटेलाइट टेक्नोलॉजीज मौजूद हैं। पाकिस्तान ने जो हाल ही में एक सैटेलाइट फजा में भेजा है उसके अंदर भी ये सलाहियत है कि समंदर के ऊपर अगर वो कोई हरारत महसूस करता है तो उसके सेंसर्स उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा समंदर की सतह पे अगर कोई ऑयल बहता है तो उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। तो जहाज अगर समंदर पे गिरा है, क्योंकि अभी तक हम कोई बात पूरी तरह तस्दीक के साथ नहीं कह सकते, अगर समंदर पे गिरा है तो उसका ऑयल भी जो है वो समंदर के ऊपर बिखरा होगा, तो मसनूई सैयारों के जरिए ये चीज डिटेक्ट हो सकती है। लेकिन जिस तरह मैंने फिर कहा आपको कि समंदर में तुगयानी है, तो चीज अगर कोई एक जगह गिरी है तो वो उस जगह मौजूद नहीं होगी, वहां से कई सौ किलोमीटर दूर हो जाएगी। तो अब कई घंटे इस हादसे को हो चुके हैं और दिन पूरी तरह रोशन है, लेकिन अभी तक हमें कोई ऐसी इत्तला मौसूल नहीं हुई है कि जहाज की कोई अलामत जो है वो कहीं मिली हो खुश्की के ऊपर या समंदर के ऊपर। जी बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर सहाफ़ी एविएशन एक्सपर्ट तारिक अबुल हसन साहब, आपकी कीमत के लिए। मैं कौम से भी यही अपील करूँगा, मैं भी यही दुआ करूँगा कि अल्लाह हमारे प्यारे पाकिस्तानियों को बचा ले, क्योंकि मेरे रब की ये शान है कि वो सुई के सुराख से ऊँट भी गुजार सकता है, तो इनको बचाना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं। अल्लाह ताला उनको शिफा दे, उनको ज़िंदगी दे, उनको बचाए, घर वालों को सब्र जमील अता करे, आमीन। अपना ख्याल रखिएगा व्यूअर्स, आई विल सी यू टुमारो, अंटिल देन अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तानियों में एक तशवीश की लहर है। कार्गो जहाज़ जो इस वक्त लापता हुआ है, जिसमें 5 क्रू मेंबर्स पाकिस्तानी थे, उनके फैमिली वाले जानना चाहते हैं क्या हो रहा है। इत्तलात के मुताबिक नेवी और एयरफोर्स के जो रेस्क्यू ऑपरेशन में दस्ते शामिल हो चुके हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन फुल स्पीड से जारी है। 155 नॉटिकल माइल्स वेस्ट ऑफ कराची ये जहाज़ लापता हुआ है। उम्मीद करते हैं कि इनको बचा लिया जाए, दुआएं कर रहे हैं पूरी कौम के। बहुत सारे लोग कहते हैं कि बहुत सारी सिचुएशंस हो सकती हैं, लेकिन मज़ीद कयास आ रही हैं। मैं ना करूँ या आगे ना बढ़ाऊँ, मैं गुफ्तगू करूँगा पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी एविएशन एक्सपर्ट हमारे उस्तादों में से हैं तारिक अबुल हसन साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। तारिक भाई, सबसे पहले मुझे ये बताइए लेटेस्ट अपडेट्स आपके पास क्या हैं इस जहाज़ के हवाले से। तारिक अबुल हसन साहब, योर ओपिनियन, आपके पास क्या अपडेट्स हैं सर? जी, इस हवाले से जो तशवीश मौजूद है, वो जहाज़ अचानक मिसिंग हुई है उसकी, तो जो आपने बात कही है ये अंदेशे ज़रूर मौजूद हैं। हम थोड़ा सा इसको इस तरह भी समझते हैं कि फ़्लाइट जो है वो तकरीबन 9:17-18 पर जो है वो आखिरी राब्ता हुआ है तैयारे का ATCO से, जिसके अंदर कैडेट ने बताया कि उसके नेविगेशनल हालात के अंदर प्रॉब्लम हुई है। और जो मुतबादिल सिस्टम होते हैं जो कि सैटेलाइट बेस होते हैं और बीच से फ्रिक्वेंसी के ऊपर भी काम कर रहा होता है, जो अवसादी रास्ता होता है, उसके ज़रिए तैयारी की रहनुमाई जो है वो फराहम की गई। लेकिन बहुत तेज़ी के साथ, यानी इस रास्ते के 3 से 4 मिनट के बाद तैयारी की जो परवाज़ थी वो इंतहाई हमवार होती है और फ्लाइट रडार और दीगर जो फ्लाइट को मॉनिटर करने वाले साइट्स हैं उनके ज़रिए जो हम तैयारी का पास देखते हैं तो वो बहुत ही डिस्टर्बिंग है। अनयूजुअल इस तरह की फ्लाइट होती नहीं है। और ये तैयारा तकरीबन जो है वो कराची से 155 नॉटिकल माइल दूर इंतहाई तेजी के साथ जमीन की तरफ आया है, और उससे पहले ये बहुत शार्प जो है वो तौर पर मुड़ा है, बहुत तेजी से इसने मोड़ लिया है दाएं जाने, और उसके बाद जो है उसका रुख जो है वो नीचे की तरफ हो गया है। जहाज का ये वाक़या रात में पेश आया है और कल जो है वो रात इसमें चांद मौजूद नहीं है इन दिनों में, तो आसमान जो है वो खासा अंधेरा होता है। जमीन समंदर के ऊपर था और समंदर के ऊपर भी जो है वो